बच्चों, आज हम भाषा अभ्यास का पाठ 11 करेंगे और पाठ का नाम है चूं चूं की टोपी। प्रश्न 1 है, एक गठरी शब्दों में एक शब्द गठरी के बारे में कोई खास बात या विशेषता बता रहा है। क्या समझे? एक गठरी, इन शब्दों में जो एक है ये गठरी की विशेषता बता रहा है। ठीक है, गठरी शब्द की विशेषता बता रहा है। गठरी कितनी है? एक। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब आप दिए गए शब्दों के लिए विशेषता बताने वाले शब्द चुनकर लिखिए। आपके पास यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, आपने इनमें से ही शब्द जो है वो चुनने हैं और विशेषण शब्द जो है वो शब्द के सामने लिखने हैं। तो हमारे पास पहला शब्द है रंग। तो रंग कैसा है? लाल। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाल, इस तरह से। दूसरा शब्द है चूहा। चूहे कितने? एक चूहा। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे एक। ठीक है, उसके बाद है टोपी। टोपी कैसी? चमचम टोपी, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे चमचम। चूहे ने कैसी टोपी बनवाई थी? चमचम। टोपी की विशेषता बताई जा रही है ना। फौज, चूहा जो है वो कौन सी फौज लेके आया था? अपनी फौज। तो यहाँ हम लिखेंगे अपनी। ठीक है, अपनी फौज। उसके बाद है गोटे। गोटे कैसे? सारे गोटे। ठीक है, सारे, इस तरह से। इसके बाद हमारे पास है प्रश्न नंबर 2। तो अभी हम इसको करेंगे। प्रश्न 2 है, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। ठीक है, आपने क्या करना है? ये जो शब्द दिए हैं इससे हमने वाक्य बनाना है। तो पहला है यहाँ पर चूं चूं। तो चूं चूं कौन करता है? चूहा चूं 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 करता है। ठीक है, इस तरह से। फिर है इधर उधर। इधर उधर हम इस तरह से लिखेंगे, इधर उधर कूड़ा मत फेंको। ठीक है, फिर है हमारे पास चमचम। चूहे ने चमचम टोपी बनवाई। जो हमने वाक्य बनाने हैं वो पाठ के आधार पर बनाएं तो सबसे अच्छा रहता है। पीछे पीछे बच्चे चूहे के पीछे पीछे भागे। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द चुनकर लिखिए। तो आपके पास जो है वो शब्द दिए हुए हैं और आपने एक शब्द जो है वो वाक्य के अनुसार लिखना है। तो आपके पास वाक्य दिया हुआ है, इनके लिए हमने एक शब्द लिखना है। तो पहला हमारे पास है, जो गोटे लगाए उसको क्या कहेंगे? गोटे वाला। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे गोटे वाला, इस तरह से। दूसरा है, जो कपड़े सिलता हो। कौन सिलता है? कपड़े सिलता है दर्जी, है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दर्जी। फिर है, जो वन में रहे। वनवासी। ठीक है, वनवासी। तो इसमें हमने व जो है वो इसको काटना नहीं है। फिर आगे है, जो काम से जी चुराए उसको कहते हैं कामचोर। कामचोर। फिर है, जो चित्र बनाए उसे कहते हैं चित्रकार। इस तरह से। ठीक है, क्या कहेंगे उसको? चित्रकार। अब हमारे पास है प्रश्न नंबर 4। ये देखिए, प्रश्न नंबर 4 दिया है, नीचे दिए गए शब्दों के अक्षरों को आगे पीछे करके एक
नया शब्द बनाना है आपने। ठीक है, जो आपके पास शब्द दिया है इसको हमने उल्टा करना है। जो पहला जो अक्षर है उसको बाद में, और जो बाद वाला अक्षर है उसको हम पहले लिखेंगे यहाँ पर, है ना। तो हम देखिए कैसे करते हैं। अभी ज़रा दिया है, ज़रा में रा हम पहले लिख लेंगे और ज जो है वो उसके बाद, तो बन गया राज। उसके बाद है भला, भला में ला पहले लिखेंगे और भ उसके बाद, तो बन गया लाभ। ठीक है, ये जो राज है ये क्या होता है, इसको कहते हैं रहस्य। ठीक है, जो भेद होता है। अच्छा, आगे है चार, चार का र और चा, तो क्या बन गया रचा। फिर है हमारे पास पीटो, तो इसको हम बनाएंगे टो पी। दया, दया में या हम पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे द याद। उसके बाद है नदी, नदी में द बड़ी ई की मात्रा दी न, ये पहले दी और उसके बाद न दीन। दीन क्या होता है गरीब। ठीक है, जो दिन होता है, दिन में द को छोटी की मात्रा लगाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर द को बड़ी की मात्रा लगी है तो ये बना दीन। दीन होता है गरीब। अब हमारे पास प्रश्न है 5, इसमें अनुस्वार और अनुनासिक। ये जो अनुस्वार होता है बिंदु वाला शब्द है और इसको हम अनुनासिक कहते हैं। ये यहाँ पर गलत प्रिंट हुआ है, तो यहाँ हम कहते हैं अनुनासिक। जो चंद्र बिंदु वाला शब्द है उसे अनुनासिक कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर अनुस्वार और अनुनासिक वाले शब्द जो है वो लिखेंगे। तो पहले हमारे पास दिया है, कौन सी चित्र है, चित्र को देख करके हमने जो चित्र दिया हुआ है उसके आधार पर हमने लिखना है शब्द। ठीक है, जिसमें अनुस्वार लगा हो या अनुनासिक लगा हो। तो हमारे पास है बंदर, बंदर में ऐसे लिखेंगे ब के ऊपर बिंदी द और र, तो ये जो बिंदी लगी है इसको कहते हैं अनुस्वार। उसके बाद है हमारे पास कंधा, कंधा में भी क के ऊपर बिंदी लगाएंगे और ध आ की मात्रा कंधा। फिर है हमारे पास मंदिर, म के ऊपर बिंदी, द को छोटी की मात्रा और र मंदिर। और उसके बाद है पतंग, प त के ऊपर बिंदी और ग। ये सारे शब्द जो हैं वो अनुस्वार वाले हैं। इसके बाद हमारे पास दिया है यहाँ पर सांप, तो सांप को हम लिखेंगे स आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु और प सांप। अब देखिए ये जो चंद्र बिंदु लगा इसको कहेंगे अनुनासिक। ठीक है, अब हमारे पास है शब्द दांत, तो दांत में द आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु और त। फिर है चांद, च आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु और द चांद। उसके बाद है बांस, ब आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु और स। ठीक है, इस तरह से। तो ये सारे शब्द जो हैं ये हो गए अनुनासिक, और यहाँ जो सारे शब्द हैं ये हुए अनुस्वार। अब इसके बाद है हमारे पास, यहाँ दिया गया है, आपने बांसुरी वाले की कहानी सुनी होगी जिसमें वह चूहों को शहर से बाहर ले जाता है। अगर आप उन चूहों में से एक होते तो सभी चूहों को कैसे बचाते? अपनी चतुराई भरी कहानी लिखिए। ठीक है, तो बांसुरी वाले की कहानी आपने सुनी होगी। ठीक है, और उसमें जो है वो क्या था, जो बांसुरी वाला है वो सारे चूहों को, एक गांव जो होता है वो चूहों से परेशान हो जाता है क्योंकि चूहे बहुत नुकसान करते हैं, तो वो सारे चूहों को अपनी बांसुरी की धुन पर जो है वो शहर से बाहर ले जाता है। और बजाते बजाते, जब वो बांसुरी बजाता है, जाते जाते वो पानी की तरफ चला जाता है जहाँ पर सारे चूहे जो हैं वो पानी में चले जाते हैं। इस तरह से गाँव सारा बच जाता है। लेकिन अगर आप उनमें से एक होते तो आप उन चूहों को कैसे बचाते, क्या तरकीब निकालते कि चूहे जो हैं वो बच जाते? ठीक है, तो आपने यहाँ पर कहानी जो है वो पूरी करनी है। अपने शब्दों में आप कोई भी इमेजिन करके जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।